नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस ब्यूटीफुल सेशन में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स 29 जुलाई 2000। ये रही आज की हमारी प्रमुख हेडलाइंस। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ हो रहा है और भारत और किस देश की सेना के बीच में हो रहा है, ये पढ़ेंगे। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, किस उपलक्ष्य पे दिया जाता है और किसको मिला है और उनका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और धौलपुर के एंटी लार्वा अभियान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस सेशन की अगर आपको टेलीग्राम क्विज अटेम्प्ट करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड क्विज अटेम्प्ट करें और अपनी तैयारी के लेवल को परखें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से मैं पहले बता देता हूँ, कुछ ऐसा सेटअप रहता है हमारा कि ये क्वेश्चन स्लाइड रहती है, ठीक है। यहाँ पे पर्सन एंड ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पे सही आंसर आता है एंड देन डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो घटना हुई है, जो एमसीक्यू है, जो भी इवेंट है, अवसर है, उसका ये होता है। एंड अगर जो रेलेवेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी शामिल किए जाते हैं। मान लो रिवीजन के पर्पज़ से अगर हम अवार्ड पढ़ रहे हैं तो, या कोई अभियान पढ़ रहे हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट की कोई स्कीम पढ़ रहे हैं, तो जो पिछली स्कीम्स है जो हमने कवर करी है हाल के दिनों में, पिछले 5-10 दिनों में, तो वो रिवीजन के लिए हम 3-4 फैक्ट रखते हैं ताकि आपको साथ में रिवीजन भी हो जाए। तो कहने का मतलब है कि ये जो वीडियो है ये स्टडी ऑफ न्यू फैक्ट्स, न्यू कंटेंट एंड डिवीजन ऑफ प्रीवियस स्टडीड कंटेंट्स, जो पीछे हमने पढ़ रखा है उसका रिवीजन, ठीक है। तो इन दो पर्पज के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 सैन्य अभ्यास हाल ही में भारत के किस शहर में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय और सिंगापुर की सेनाओं ने भाग लिया? ये हुआ हमारे जोधपुर में, ओके। तो जोधपुर सैन्य स्टेशन पर इसको 28 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक ये चलेगा। भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट और सिंगापुर की 42 सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट इसमें भाग ले रही हैं। भारत की तरफ से मुख्य अतिथि हैं ब्रिगेडियर प्रीतम और सिंगापुर की तरफ से मुख्य अतिथि है कर्नल वोंग जेंग यू, ठीक है। भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं कर्नल अर्जुन गणपति और सिंगापुर दल का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल खीव जी यूंग, ओके। प्रशिक्षण की पद्धति क्या है? पूरी तरह सिमुलेशन आधारित कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है। इसका उद्देश्य क्या है? यांत्रिक युद्ध कौशल, ठीक है, एआई आधारित तकनीक, यूएन शांति मिशन इंटर ऑपरेबिलिटी। पहली बार आयोजन 2025 में किया गया था इस बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास का। 2023 में पहली बार कमांड पोस्ट वॉर गेम के रूप में जोधपुर में हुआ था। विशेष क्या है देखते हैं। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना मॉडर्न उपकरणों का प्रदर्शन करेगी और भारत और सिंगापुर के 2025 में राजनीतिक संबंधों के 60 वर्ष संपूर्ण हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दो व्यक्तियों को वन्यजीव संरक्षण में योगदान के लिए अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये है डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज जी। डिटेल में देखते हैं। तो जयपुर में अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 का वितरण किया गया, ठीक। किस अवसर पर? राज्य स्तरीय वन महोत्सव में, हमें पता है जिसकी मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, ठीक है। तो डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा और डॉक्टर गोविंद भारद्वाज, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा ज्योतिष विद्वान है, पिछले 2 दशकों से वन्य जीव सेवा में सक्रिय हैं। अब तक 180 नीलगाय के बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। गोविंद भारद्वाज जी पशुपालन विभाग में एलएसए हैं। अब तक 3000 मोर, 3267 नीलगाय, 300 बंदर और 800 से ज़्यादा पक्षियों की जान बचा चुके हैं। उद्देश्य क्या है इस अवार्ड का? वन्यजीव संरक्षण व उपचार हेतु निःशुल्क सेवाओं को सम्मानित करना, यानी जो पर्सन, जो संस्था, ठीक है, कोई भी आदमी हो, व्यक्ति हो, कोई संस्था हो जो वन्यजीव संरक्षण एवं उपचार में काम कर रहे हैं, तो उनको राज्य स्तर पर सम्मानित करना, ठीक है, ताकि दूसरे भी करने के लिए प्रोत्साहित हो। इस अवार्ड का पर्पज़ है, उद्देश्य है, ओके। पिछले फैक्ट्स देखते हैं कि झुंझुनू में वरिष्ठ स्मृति प्रन्यास द्वारा लोकतंत्र सेनानियों को माधव सेवा सम्मान प्रदान किया गया, ठीक है। और करौली जिले को संपूर्णता अभियान में 6 संकेतकों की संतृप्ति के लिए 28 जुलाई 2025 को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। और राजस्थान को खनिज ब्लॉकों की नीलामी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जनवरी 2025 में कोणार्क उड़ीसा में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पाली के विशाल और जगदीश प्रसाद मीणा को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति अवार्ड मिला।
किस में? ये पाली के 2 रोवर हैं। और जो डॉक्टर अनुपमा सोमी है उनको नेशनल आर्गो इम्पैक्ट अवार्ड नारी मिला, ठीक है, मुंबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को ये अवार्ड मिला। ओके, तो राजस्थान इंटेलिजेंस सेंटर 2025 में ख्वाब फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, ठीक है, और समारोह में नामित विशिष्ट जन मुख्य अतिथि थे और डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया उनके पर्यावरण संरक्षण, गौ सेवा, महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के कार्यों को देखते हुए, ठीक है, निस्वार्थ सेवा भावना की श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान। धौलपुर जिले में हाल ही में संचालित एंटी लार्वा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये देखो, एंटी लार्वा अभियान और ये धौलपुर जिला। एक तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि एंटी लार्वा अभियान कहाँ पर आयोजित किया गया था, धौलपुर जिले में, या कहाँ पर चलाया गया था? पर्पज क्या था? मलेरिया और डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा अभियान चलाया गया था। ओके, तो ये चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग धौलपुर के द्वारा चलाया गया था। उद्देश्य क्या था कि बारिश के बाद उत्पन्न मच्छरों को प्रजनन को रोकना और मौसमी रोगों जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि की रोकथाम, ठीक है, यानी जो भी मच्छर वगैरह उनके प्रजनन को रोकना करना। ओके, देखो ये है कि जयपुर का पहला खनिज उद्यान कहाँ? बामनियावास जोबनेट जयपुर में विकसित किया गया है, ठीक है। तो मिशन हरियालो राजस्थान क्षेत्रवा वन महोत्सव 27 जुलाई 2025 को जयपुर के मदाऊ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्षेत्र में राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की और हरियालो राजस्थान मिशन के तहत 2.5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य तय किया। और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रामसर COP15 समिट जिम्बाब्वे में अलवर की सिलिसेट झील को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा। और जयपुर के रामगढ़ बांध पर ड्रोन और AI तकनीक से क्लाउड सीडिंग कर कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास किया जा रहा है। और धौलपुर कोरली जो टाइगर रिजर्व है उसका बफर जोन का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिससे 108 गांव प्रभावित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2025 के संस्कृत साधना पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? यह है डॉक्टर मूलचंद। ओके, तो 2 लोगों को संस्कृत साधना पुरस्कार 2025 दिया गया। डॉक्टर मूलचंद जो गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज में पढ़ाते हैं, चूरू के हैं, और प्रोफेसर YS रमेश जो जयपुर से बिलोंग करते हैं। इसकी घोषणा किसने की? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक जयपुर में ही, उसके बाद घोषणा की गई। इनको 51,000 रुपये मिलेंगे और एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा। ये डॉक्टर मूलचंद जी की उपलब्धियाँ हैं। तो 2 लोग हैं, ये आप याद रखना, प्रोफेसर मूलचंद और प्रोफेसर YS रमेश, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। राजस्थान सरकार द्वारा वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हाल ही में किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? हरियालो राजस्थान ऐप। तो वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा हरियालो राजस्थान ऐप विकसित किया गया, किसके लिए? वृक्षारोपण की डिजिटल निगरानी हेतु, ठीक है। देख लेते हैं, वृक्षारोपण की पारदर्शी व डिजिटल निगरानी, पौधों की जियो टैगिंग व फोटो आधारित रिकॉर्ड, आमजन संस्थाओं स्कूलों की भागीदारी और पौधों की जीवित रहने की दर बढ़ाना। एक्चुअल में क्या है कि जो पौधे लगाए जाते हैं वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करें और वो बड़े आगे जाकर पेड़ बने, फले फूले, इसके लिए ये जियो टैगिंग और फोटो आधारित रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाएगा और उनकी ट्रांसपेरेंट और डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। ऐप पर पौधों की फोटो, स्थान व स्थिति दर्ज की जा सकती है। जियो टैगिंग के माध्यम से हर पौधा नक्शे पर ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी है तो डेटा सार्वजनिक रहेगा, यानी जो डेटा है, जो भी रिकॉर्ड है, वो उसे कोई भी देख सकेगा। अच्छा, ये देख लेते हैं रिवीजन। राजस्थान में 27 से 31 जुलाई 2025 तक टीबी रोगियों के लिए निक्षय पोषण की वितरण अभियान आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान का पहला स्किन बैंक कहाँ खुला है? जयपुर में। किसके द्वारा? रोटरी क्लब जयपुर मिड टाउन द्वारा। ओके, और करगिल शौर्य वाटिका की स्थापना जयपुर स्थित विधानसभा परिसर में हुई है। किसकी पहल पर? तो प्रोफेसर वासुदेव देवनानी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी है। MNIT और राजस्थान सोलर एसोसिएशन के बीच रणनीतिक MOU हुआ है, ठीक है। तो जो मानव तस्करी उन्मूलन दिवस के तहत जिले में अब बाल तस्करी नहीं होने देंगे अभियान भरतपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025 में भारत की ओर से गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाले कोटा स्थित एलियन संस्थान के किस दो छात्रों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सराहना की? तो यह है देवेश पंकज भैया और देवदत्त प्रियदर्शी। तो देवेश पंकज भैया ने गोल्ड मेडल जीता और देवदत्त प्रियदर्शी ने सिल्वर मेडल जीता। इनकी प्रधानमंत्री मन की बात में सराहना की। तो अंतर्राष्ट्रीय केमिस्ट्री ओलंपियाड में इन्होंने ये प्रदर्शन किया। उसका आयोजन कहाँ हुआ था? यूएई में। ओके। और राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में आयोजित हुई, जिसमें जयपुर विजेता रहा। ठीक है। और जो नमन चौधरी जी है उनका एनसीसी कैडेट हैं, जो कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे और इनका चयन हुआ है। और जो प्रथम यूथ सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस है 2025 वो कनोडिया महिला महाविद्यालय जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। रेस्ट्रो वास्तु और तंत्र महासम्मेलन ये भी जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। इसमें विशेषज्ञ और 7 देशों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। और जयपुर में VFI एथलेटिक्स कमीशन का चुनाव हुआ, जिसमें वॉलीबॉल और बीच वॉलीबॉल से सदस्य चुने गए। राजस्थान के किस स्थान पर स्थित 130 साल पुराने छापरवाड़ा बांध ने जुलाई 2025 में लगातार दूसरे वर्ष ओवरफ्लो होकर रिकॉर्ड बनाया? यह है दुद्दू जयपुर। मोटा मोटी ये बात है कि जो बांध है छापरवाड़ा बांध, ये कहाँ है? दुद्दू जयपुर में। ये इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, रिकॉर्ड वाली बात पूछे या ना पूछे ये अलग है। ठीक है। तो छापरवाड़ा बांध कहाँ है? दुद्दू जयपुर से 60 किलोमीटर दूर। निर्माण 1894 में किसने कराया था? जयपुर रियासत के राजा मान सिंह प्रथम ने। इससे दुद्दू, फागी, मौजमाबाद, जयपुर व मालपुरा टोंक जैसी तहसीलों को फायदा मिलता है। ओके। 29 साल तक बांध को सूखा बांध कहा जाता रहा। ठीक है। और अब 2 वर्षों से लगातार इसका भराव हो रहा है। ओके। राजस्थान के किस जिले में समुद्र हिलाने की परंपरा हरेली तीज पर भाई बहन की आस्था से जुड़ी विशेष रस्म के रूप में निभाएगी? तो ये जो समुद्र हिलाना है, सबसे पहली बात तो ये भाई बहन की आस्था से जुड़ी है। कब निभाई जाती है हरेली तीज पर? कहाँ? जालोर पे। ठीक है। तो इसमें पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने गीत गाते हुए जुलूस निकालते हैं। तालाब में खड़े होकर समुद्र हिलाने की रस्म निभाई जाती है। भाइयों ने बहनों को चुनरी उठाई और तालाब का जल पिलाया। जल देवता को मात्र व नारियल का भोग अर्पित किया जाता है। तो बहनों द्वारा भाइयों की लंबी उम्र और भाइयों द्वारा बहनों के सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की जाती है। तो याद रखना, समुद्र हिलाना की जो रस्म है कहाँ निभाई जाती है? जालोर में। पूछा जा सकता है। और जो जयपुर तीज महोत्सव है 27 से 28 जुलाई 2025 को जयपुर में पुंडरीक पार्क में मुख्य आयोजन किया गया। तो राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा पहली बार आयोजित एनुअल फंक्शन का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया जयपुर में। ओके फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में पहला राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन का एनुअल फंक्शन आयोजित किया गया। इसमें RFA की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। ठीक है। इस मुख्य अतिथि थे कल्याण चौधरी जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, और अध्यक्षता की मानवेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम की, जो राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। ठीक है। कल्याण चौधरी इंडिया और मानवेंद्र सिंह राजस्थान के फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। और प्रतिभा बिना जो वाइस प्रेसिडेंट RFA हैं राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन। समिट का उद्देश्य, एनुअल फंक्शन का उद्देश्य क्या था? जिला स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देना, प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में फुटबॉल की पहुंच बढ़ाना। स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि जयपुर के पवन कुमावत ने वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 76 किलोग्राम इंक्लाइन बेंच प्रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये प्रतियोगिता थाईलैंड में 16-19 जुलाई 2025 में हुई थी। और जयपुर के जो लक्ष्मीकांत तंवर है उनका ITF मास्टर वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप 2025 जो पुर्तगाल में आयोजित होगी 3 से 14 अगस्त तक, उसमें भारत की 50+ सीनियर टीम में इनका चयन हो गया। और भारत की बास्केटबॉल टीम ने पहली बार विश्वविद्यालय खेल जर्मनी में भाग लिया। कुलदीप सिंह मोकावत का चयन वर्ल्ड सैम्बो बीच चैंपियनशिप 2025 के लिए भारत के प्रतिनिधि के रूप में हुआ। और ध्रुव गुर्जर ने राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 105 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। ये हो गया रिवीजन। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा।
इसमें जो ये पिछले वाले फैक्ट्स हैं रिवीजन वाले, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, आप रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम क्विज़ आप जरूर अटेम्प्ट करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड डेली जो क्विज़ आती है इस वीडियो के तुरंत बाद उसको ज्वाइन करें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल एक वीडियो सेशन के साथ, तब तक बाय बाय एंड